जय श्री कृष्णा। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग कैसे आया, आज इस पर स्टोरी है। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। वहां उन्हें कलयुग मिला। परीक्षित बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो। कलयुग बोला, काल की आज्ञा से मैं कलयुग इस धरती पर आया हूं। मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं महाराज। महाराज परीक्षित बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते हुए इस धरती पर नहीं आ सकते। इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो। राजा परीक्षित बोले, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। कलयुग बोला, राजन, जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया और अब द्वापर युग के बाद कलयुग का आना भी निश्चित है। कलयुग ने बोला, राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे। भाई, आप आने नहीं देने चाह रहे हो मेरे को, तो आप ऐसा कोई कार्य करो जो आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी ना टूटे। इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांध कर रखूंगा। कलयुग कहता है, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। अब राजा क्या कहता है? राजा बोले, तुमने पांडव वंशी परीक्षित से शरण मांगी है, हम तुम्हें स्थान जरूर देंगे, पर वो स्थान है 4। कौन कौन से? नंबर 1, जहां जुआ खेला जाता हो, तुम वहां रह सकते हो। जहां मदपान होता हो, तुम वहां रह सकते हो। जहां पर स्त्री गमन होता हो, तुम वहां रह सकते हो। जहां पर स्त्री संग होता हो, तुम वहां रह सकते हो। और या जहां हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, तुम वहां रह सकते हो। कलयुग बोला, ये तो बहुत सीमित जगह है, मुझे कोई और जगह भी बताइए। महाराज परीक्षित बोले, क्योंकि सोने में रजोगुण का वास है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। कलयुग बोला, ठीक है महाराज, जो आज्ञा। तुरंत कलयुग राजा के मुकुट में बैठ गया, क्योंकि राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था। उस दिन परीक्षित शिकार के लिए भी निकले हुए थे। राजा को प्यास लगी, रात हो गई, शाम हो गई, चलते चलते घूमते फिरते शाम हो गई। राजा को बहुत भूख और प्यास दोनों ही लग रही थी, लेकिन प्यास के कारण तो उसका गला ही सूखा जा रहा था राजा का। अब राजा इधर उधर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज भी दी, भाई कोई है, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। पर कोई था ही नहीं कुटिया में, और जो ऋषि थे वो समाधिस्थ थे। राजा ने कई बार कहा, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। पर ना तो ऋषि उठे समाधि से, क्योंकि वो तो बिल्कुल लीन थे और कोई वहां पे था ही नहीं। अब राजा को तो, क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट में बैठा था कलयुग, ये सारे कार्य वो करा रहा है। अब उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आया। जिस राजा को क्रोध नहीं आता था,
अब इस अवस्था में राजा को क्रोध आता है। इधर उधर देखा, झाड़ियों में एक सांप मरा पड़ा था। राजा ने वही सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि शमीक अभी भी समाधिस्थ है। वो ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि राजा की बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी थी। क्रोध में आके तभी तो मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। अब कुछ व्यक्तियों ने दूर से देख लिया। उसने ऋषि शमीक के पुत्र को जाके बता दिया। ऋषि शमीक का पुत्र उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे कि बताया आपके पिता के गले में राजा ने ऐसे ऐसे मरा हुआ सांप डाल दिया। अब पुत्र को तो बहुत गुस्सा आया। तो वो भी तेजस्वी था, तपस्वी था, बहुत शक्तियाँ थी पुत्र में भी। उसने उसी वक्त गंगा जल हाथ में ले और राजा को श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सांप डाला है। अब राजा 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग आके काट लेगा और तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और गंगा जल को छोड़ दिया। अब वहाँ से वो पुत्र गंगा जी से अपने पिता के पास आता है तो देखता है पिता अभी समाधि से उठे। उन्होंने देखा गले में मरा हुआ सांप, थोड़े हंसे कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि तपस्वी होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं ऐसे। इधर उधर देखा, व्यक्तियों को पूछा, भाई तुमने डाला क्या, सांप डाल दिया हमारे गले में? कह रहे नहीं, हमने नहीं डाला। तो बोले किसने डाला? अब पुत्र आ गया इस समय। पुत्र ने कहा एक घमंडी राजा था जिसने आपके गले में ये मरा हुआ सांप डाल दिया। मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग आकर उसको डस लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि बोले तुम जानते हो उस राजा को? पुत्र बोला नहीं। कह रहे तो तुमने ऐसे श्राप क्यों दे दिया? तुम जानते भी नहीं राजा कौन है, कैसे व्यवहार वाला है। अब ऋषि शमीक ने तो आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, देखा राजा को कि कौन राजा है। देखा तो बहुत सात्विक राजा है, बहुत धर्म करने वाला राजा है, बहुत अच्छा राजा है। ऋषि ने पुत्र से कहा वत्स तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। वह यशस्वी सम्राट है, एक छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा भयानक श्राप दे दिया राजा को। ऋषि बोले तपस्या से शक्ति जरूर मिलती है पर अपना बदला नहीं लेते ऐसे। योगी लोग, तपस्वी लोग बदला नहीं लेते। राजा परीक्षित जैसे महल में पहुंचे, उन्हें तो कुछ ये ऐसा था ही नहीं कि मैंने कोई बुरा कर्म करा है, क्योंकि मुकुट में कलयुग बैठा है। अब जैसे पहुंचे उन्होंने मुकुट उतारा और एक तरफ रखा। मुकुट उतारते ही उनको याद आया, हो मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया आज, मैंने ऋषि का अपमान कर दिया। क्योंकि अभी तक तो कलयुग बैठा था मुकुट पे, तो राजा को सब कार्य अच्छा लग रहा था कि मैंने सही कर रहा हूं। तो बोले ये कलयुग का पहला प्रहार है, आगे क्या होगा, ये कलयुग आगे क्या करेगा जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया। मैंने अपमान किया है ऋषि का, ये सब इस मुकुट के कारण हुआ है। इस मुकुट में बैठे कलयुग ने मेरी बुद्धि हर ली और मैंने समाधि में बैठे हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ये अपनी पत्नी को बताते हैं राजा परीक्षित कि ऐसे ऐसे किया। शमीक ऋषि
को तो जैसे पता चले कि भाई राजा परीक्षित के ने ऐसा ऐसा किया है। अब परेशान ऋषि भी हो रहे थे। वो रात को अब राजमहल आ गए। शमीक ऋषि रात को ही राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, बहुत माफ़ी मांगी कि ऋषिवर मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे आप माफ़ कीजिए। ऋषि बोले, राजन, हम आपको अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो भी किया है वो कलयुग ने किया है, आपने नहीं किया। मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है राजन कि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजन, इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधार लो, उसका उपाय करो। तुम जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वह तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। राजा परीक्षित अपने गुरु की शरण में जाता है, बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। अब ये कह के शमीक तो ऋषि चले गए कि तुम जाओ, गुरु के पास जाओ ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिले इन 7 दिनों में ही। तुम्हें क्या करना है? अब राजा परीक्षित अपने गुरु के पास जाते हैं। राजा परीक्षित अपने गुरु की शरण में जाते हैं, बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया है और मुझे श्राप ऐसे मिला है कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं और मुझे ज्ञान चाहिए। 7 दिनों में ही मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। राजन, जिसे मुक्ति की कामना है उसके लिए भक्ति मार्ग है पहला, नंबर 1। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव कैसे हो? राजा ने पूछा। प्राणी के हृदय में ये भाव कैसे जागृत हो? तो उसके लिए ऋषि, उनके गुरु बोले, ये साधन भगवान वेद व्यास ने लिखा है। मुक्ति का साधन भी भगवान वेद व्यास ने लिखा है, जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता है। कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से मिलता है। हे राजन, तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण व कीर्तन करो, उनके गुरु ने बताया। उससे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही मोक्ष का कारक होगी। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव, मुझे भागवत कथा का दान दीजिए फिर। अब गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, तुम सुखदेव की शरण में जाओ। ऋषि सुखदेव की शरण में जाओ। राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा। अब वहां पहुंचते हैं सुखदेव जी के पास। राजा परीक्षित वहां जाके सुखदेव ऋषि से कहते हैं, हे गुरुदेव, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मृत्यु के समीप हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब सुखदेव जी ने क्या बोला, सुनिए। सुखदेव जी बोले, जो प्रश्न तुमने किया है उसी में उस प्रश्न का उत्तर भी छिपा है राजन, क्योंकि वास्तव में सभी मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। हालांकि वो जानते नहीं हैं कि हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वह वैराग्य की तलवार से ममता को काट दे। जो सब में ममता पड़ी है, पुत्र में, पुत्री में, पति में, धन में, इन सब से वो वैराग्य ले ले। दूसरा, प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करे। अपने मन का मतलब मन में इच्छाएं हो रही है ना, यहाँ जाने की, ये खाने की, ये लेने की, तो अपने मन को रोकने की कोशिश करे। मन को भगाए ना, मन के साथ
चले ना, भागे ना। बुद्धि की सहायता से, नंबर 3, बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को हटा ले, अपने मन को, इंद्रियों को वश में करे और मन से भगवान की मंगल मूर्ति का ध्यान करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। भगवान की का ध्यान करते हुए भगवान की जो मूर्ति रखी हो, चाहे ठाकुर जी हों, श्री हरि हों, भोलेनाथ हों, उस मूर्ति में, उसके मूर्ति को देखते देखते उसमें लीन हो जाए। इसलिए शास्त्रों में कलयुग में एक ही साधन बताया है, वो है भक्ति। इसलिए हे राजन, तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है, जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस गंगा से बाहर निकलना नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है, उसी में डूबे रहना चाहता है। वही उसका मोक्ष है, वही उसकी मुक्ति है। ये तुम्हें 7 दिन में मिल जाएगी। ये है कलयुग ने आकर क्या किया। राजा परीक्षित जो पांडु के पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, बहुत सदाचारी, बहुत धर्म वाले थे जो है, तो राजा परीक्षित के साथ कैसे कलयुग आया, तक्ष कैसे गलत कार्य कराया, आगमन हुआ ना कलयुग का। तो इस तरीके से 7 दिन में मोक्ष का भी उपाय राजा को बताया गुरु सुखदेव ने। पूरी मुक्ति का पता चल गया, किस तरीके से हम सबकी मुक्ति होएगी। जय श्री कृष्णा।